दिल्ली को दिलवालों का शहर कहा जाता है। इसी दिल्ली में लेकिन एक सीट ऐसी है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और वो हाई प्रोफाइल सीट जिस पर मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार सांसद जिन्हें रिपीट किया गया है और सामने है कन्हैया कुमार। मतलब आपको पार्टी ने चुनकर ऐसा मुकाबला एक दिया है जिसमें पूरे देश की चर्चा हो रही है। आप चुनावी प्रचार के लिए सुबह सुबह निकल रहे हैं। शुरुआत मैं इस बात से करना चाहती हूँ कि क्या कहकर आप लोगों के बीच फिर से आपको वोट दें, ये बात ये कैसे समझा रहे हैं आप उनको, किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं, क्यों दे वो आपको? प्रचार का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। रात आज आखिरी है, आज के बाद रात नहीं मिलेगी प्रचार की। तो सबसे पहले तो संजोग से हम लोग ना अपने क्षेत्र में कुछ यूनिक काम कर चुके हैं। जैसे पहली बार रेलवे स्टेशन, पहली बार सेंट्रल स्कूल, पहली बार रिवर फ्रंट, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस, पहली बार एक लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पहली बार वो बताते हैं। बाकी फिर अब लोग कहने लगते हैं कि भाई लड़ाई तो भारत माता की जय वर्सेस भारत के टुकड़े टुकड़े है। सीधा यही नैरेटिव आप लेके घूम रहे हैं? यही नैरेटिव हमारे यहाँ, तो यही नैरेटिव जनता के बीच में है। आप भारत माता की जय आप हैं और वो टुकड़े टुकड़े हैं। वो कहते हैं तो फिर काहे नहीं हमको जेल करा दिया, काहे नहीं हमको सलाखों में? नहीं, जेल हो ही जाएगा। केस जब केस चलता है तो जेल होती है। सुबह सुबह आइए निकलते हैं, चलेंगे, दिन भर आपसे बातचीत होगी जी। आपकी पत्नी भी इस बार हमने सुना है कि वो भी कैंपेन ट्रेल कर रही हैं, सुरभि तिवारी जी। मैं मिसेस तिवारी नहीं बोलूंगी, सुरभि तिवारी बोलूंगी। लेकिन ये आप क्यों जा रही हैं इनके लिए प्रचार करने? लोग कहते हैं 2-3 गाना गा देते हैं, लोग भर जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना इनकी लोकसभा है उतना ही हमारी लोकसभा है, क्योंकि परिवार में भी सांसद जब से बने घर में एक डिस्कशन लोकसभा की भी होती है। तो मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि क्षेत्र की जो माताओं बहनें उनसे आशीर्वाद लेने में पहुंच जाती हूँ। तो आपका क्या प्रोग्राम रहता है दिन भर में, कितनी जगहों पे जा रही हैं? मिनिमम 8 से 9 जगह मैं जाती हूँ और अभी तक मैक्सिमम 15 जगह। अच्छा। लोग कहते हैं कि ये ज्यादा अच्छा प्रचार कर रही है। हमने क्यों ऐसा क्यों? वो भाभी नई मिली है ना, इसलिए। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा उनको शायद इस बात का। तो पूरा दिन आप भी लगा रही हैं, कोई ये तो नहीं कहता कि ज्यादा डर गई हैं इसलिए इस बार पत्नी भी, सुरभि जी भी उतर गई हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गजब का पॉजिटिव माहौल है क्षेत्र में। और सांसद जी के कामों के लिए जो प्यार और आशीर्वाद मेरे पहुंचने से पहले मिल जाता है वो इनके काम की वजह से। तो चलिए आप दिन के लिए निकलिए, हम लोग मनोज जी के साथ आज पूरा कैंपेन ट्रेल करते हैं। वो पुरानी एक्टिंग वाले दिन याद आते हैं कि नहीं जब भी निकलते हैं सुबह सुबह तो लोगों के बीच में? वैसे तो जीवन में बहुत ऐसे क्षण आते हैं जहाँ याद आते हैं, क्योंकि सामने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अभिनय ही कर रहे होते हैं। तो लगता है यार जो छोड़ आए हैं रील में वो कुछ लोग कर रहे हैं रियल में। क्या बात है। चलिए अब निकलते हैं हम लोग कैंपेन करते हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए कैंपेन ट्रेल में झड़ौदा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चैलेंजेस, उसकी चुनौतियां क्या क्या है मनोज जी? यहाँ पर कैंपेन करना, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से तो अलग ही दुनिया है। नहीं, अब हम यही रहते हैं और कहाँ रहेंगे? यही रहते हैं हम लोग। ये तो सही बात है। हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सारे घर जो है तोड़ने के ऑर्डर हो गए। ये जितनी आप देख, यही सब है ना, ये जो इसका झड़ौदा पार्ट 2 लगभग 5000 घर तोड़ने के ऑर्डर हो गए। और कितनी साजिशें होती हैं। खैर उसको हम लोग रिजोल्व कर दिए, सुप्रीम कोर्ट गए। हम लोगों ने जनता के पक्ष को, और जनता से पूछा ही नहीं गया, मतलब जो वहां रह रहे हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज पानी है, साफ पानी। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पानी बिना खरीदे पीता हो, हर कोई। तो क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? अब देखो, वो डिपार्टमेंट तो हमारा नहीं है, वो तो लोकल गवर्नमेंट का है। तो चैलेंज जब पूछेंगे हम लोग, अब देखिए झड़ौदा है हम लोगों के, जहाँ से अब हम लोग आज दाहिने मुड़े हैं,
मेट्रो स्टेशन बन रहा है। अब मेट्रो आ गई, यहाँ पहली बार आई है। मतलब झड़ौदा में मेट्रो आना अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, और 4-5 महीना में ऑन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन और जो एलिवेटेड रोड था वो भी उसी का हिस्सा था? एलिवेटेड, हाँ, उसी का हिस्सा था। अच्छा, और उसके बाद से मेट्रो। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाया है 250 एकड़ में। बट देखो, केंद्र के काम और राज्य के काम आम पब्लिक तो नहीं समझ सकती है, सारे लोग, लेकिन अब धीरे धीरे उसका भी जागरण हो रहा है। यहाँ पे पानी के जल जमाव की बड़ी समस्या है, उसी में अब हम लोग, कुछ खुशियां हैं, कुछ गम हैं। ये बुराड़ी आपकी सीट पर तो लड़ाई लेकिन केजरीवाल जी से नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि प्रसाद यादव है। हरि प्रसाद यादव जी हैं? तो मनोज तिवारी को सुबह सुबह चाय पिला रहे हैं, क्या लगता है जीतेंगे, क्या होगा? जीतेंगे, जीतेंगे क्यों नहीं, दवा के साथ जिताएंगे। हाँ? और क्या दबा के साथ जीतेंगे? क्या कमल पर बटन दबेगी। हाँ? और क्यों? क्यों? क्यों, क्या देश के लिए चाहिए? देश के लिए? और? अच्छा, देश में क्यों चाहिए? देश के क्यों नहीं चाहिए, देश के लिए, सबके लिए। अपना भारत नगरी है, अपना हर चीज का सुविधा हो रहा है, राम मंदिर बन गया। अच्छा, और इससे बड़ा क्या चाहिए? हाँ? और अच्छा, अब आते हैं असल सवाल पर। कन्हैया कुमार, वो आपके लिए कितने बड़े चैलेंज है? क्योंकि जेएनयू से निकले, एक पूरे देश ने उनको जाना, उनके भाषण वायरल हुए, वो जो बोल रहे थे वो सब कुछ लोग सुन रहे थे। बेगूसराय में हालांकि वो चुनाव हार चुके थे, अब वो कांग्रेस के टिकट पर आपके सामने खड़े हैं। कन्हैया कुमार, चैलेंज है या नहीं? देखिए, मेरा मानना है कि अब उनका नाम भी कन्हैया कुमार नहीं है, अब उनका नाम है छेड़ो कुमार। लड़कियों को छेड़ते हैं, ये सब भारत के टुकड़े करने के नारों के अलावे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, ये तो उनके नारे हैं। अफजल, कितने अफजल मारोगे, माने आतंकवादी है था वो, तो कितने आतंकवादी मारोगे, हर घर से आतंकवादी निकलेगा, ये कहने वाले। अब उनका अगला, भारत की सेना को गाली देना भी उन्हीं ने किया। लड़कियों को छेड़ने के लिए बहन बेटियों को उनको 3000 का जुर्माना है। वो दुर्गा जी को नहीं मानते हैं, वो महिषासुर को मानते हैं, वो महिषासुर दिवस मनाते हैं। लोग हंसते हैं सुन के, लेकिन जानकारी नहीं थी। वो ये वही है जो 76 जवान जब हमारे अभी छत्तीसगढ़ में जब नक्सली हमले में शहीद हो गए, तो ये लोग जश्न मना रहे थे जेएनयू में, ये वही है। ऐसी ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। सारे मामले चल रहे, इतने साल हो गए, आपकी सरकार है, वो कहते हैं कि सजा नहीं दिला पाए, और फिर खाली बोलते रहते हैं, चुनाव में इस्तेमाल करते रहते। सजा तो देखो मिलेगी अंजना जी, सजा तो थोड़ा स्लो है मिलने में, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन सजा तो मिल के ही रहेगी। बेल देते समय हाईकोर्ट के जज ने क्या लिखा है, एंटी नेशनल शब्द प्रयोग किया इनके लिए, और ये भी कहा है कि इस व्यक्ति को अगर जल्दी से नहीं कंट्रोल किया गया तो ये समाज के लिए खतरा बनेगा। ये सारी चीजें उनके लिए हैं। इसलिए हम जब बात करते हैं तो लड़ाई यहाँ पे इस बात में आती है कि आप और कांग्रेस मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और वोट परसेंटेज अगर देखिए बढ़ता है वोट तो आपको फायदा होता है। इस बार वोट उनका एकजुट हो रहा है। पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, ये चैलेंज है या नहीं? अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप और कांग्रेस नहीं मिली है। कांग्रेस तो इस्तीफा देके चला गया अध्यक्ष। जब अध्यक्ष ही चले गए तो कांग्रेस बची कहाँ? और अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सब चले गए, तो कांग्रेस और आप नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी का भी इस लोकसभा का प्रभारी चला गया। लवली जी पर क्या जादू चलाते रहते हैं आप लोग बीच बीच में? एक बार आए, फिर चले गए, फिर उधर अध्यक्ष बन गए, फिर आप लोगों ने बुला लिया, फिर गले लगा लिया। देखो, लवली तोड़ फोड़ करने में मजा आता है बीजेपी को। लवली जी का एक लाइन बहुत समझने की बात है। उन्होंने कहा
इंदिरा जी कहती थी मेरा कतरा कतरा देश के काम आएगा, और राहुल गांधी जी कह रहे हम टुकड़े टुकड़े करने वाले के साथ रहेंगे। तो कतरा कतरा काम आए और देश के टुकड़े टुकड़े हो, यहाँ तक पहुंचने में कांग्रेस बची कहाँ। चलते चलते कुछ यहाँ गिरे, कुछ वहां गिरे, कुछ इतने टुकड़े उधर गिरे। अब देश का टुकड़ा करने का तो नारा जरूर लगा सकता है कोई, लेकिन अब देश का टुकड़ा करने की किसी में साहस नहीं है। जैसे हरिप्रसाद यादव जी जैसे चाय बेचने वाले लोग भी जब सजग हैं, यहाँ इतने सारे लोग आ गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, हो सकता है कोई पार्टी की मजबूरी में घूम भी रहा होगा उनके साथ, लेकिन वो वोट नहीं देगा, ये मेरा विश्वास कहता है। देखिए छोटे छोटे से देख रहे थे, इलेक्शन तो जब आते थे ना तो हर मुद्दा कहता है कि अयोध्या का मंदिर बनवा देंगे। हर इलेक्शन आते थे तब भी कहते थे कि अयोध्या का मंदिर बनवा देंगे। इतना सा से लेकर इतना बड़ा हुआ, बस देखते देखते कोई कुछ नहीं होता था और लड़ झगड़ के इतने लोग बर्बाद हो जाते थे उसमें। मगर अब भी जो मंदिर बना है तो वही कहता है ना, जो बोलने वाला जो कुछ बोलता है, करने वाला जो होता है वही करता है। एक दुकान चल रही है। अब मनोज तिवारी को सब सुनना है ना, सब सुनना चाहते हैं ना, गाना वाना कुछ अच्छा सा एकदम सुर ताल छेड़ दीजिए। नहीं, हम तो आजकल एक ही गाना गाते हैं, खुश रहो बेटा खुश रहो खुश रहो। कि भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, और फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत है, फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। अब के बार 400 पार वाली मुहूर्त है, और फिर से एक बार हमें मोदी की जरूरत है। गनवा सिखा देले बड़ा ना वो सुनते ना, यहाँ जे लोग रहेला ना, ये थोड़ा गरीबी में हो सकते हैं लेकिन विद्वता में कोई कमी नहीं है, तो इनको पता है कि अगली लाइन का आवे के चाहिए। तो अब मनोज तिवारी जी के साथ हम लोग मुखमैलपुर पहुंच गए हैं। अब कैंपेन ट्रेल में गांव है ये, गाँव है। हाँ जी गाँव है। मनोज जी को क्या सोचती हैं आप लोग इनके बारे में? अच्छा आदमी सोचते हैं, बेटा समझते हैं, हैं? काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, तो आपने तो बीजेपी की टोपी ही पहन ली है। हाँ, अरे बाबा क्या है ये? फोटो हमारी। आपकी फोटो है? अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार की रैली में कह रहे हैं कि रिंकिया के पापा को हराना है इस बार। ये तो बताइए, रिंकिया मतलब बेटी, रिंकी तो बेटी का नाम होता है, तो बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं? वो टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों नहीं हराना चाहते हैं? जो आया है यहाँ चुनाव लड़ने, जो कहता है हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे, कितने अफजल मारोगे, वो सेना को गाली, उसको हराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? बेटी के पिता को हराने की जरूरत है कि बेटी के पिता को जिताने की जरूरत है? उसका मतलब तो ये ना कि आपका गाया हुआ वो गाना है जो खूब मशहूर नहीं, हुआ। लेकिन गाने के मतलब तो ये हुआ ना, अभी अपन के घर पे एक बेटी की पिटाई हुई है, एक क्या नाम है उनका, स्वाति मालीवाल, वो मुख्यमंत्री के घर पे गई एक महिला मिलने, और उसको उन लोगों ने पटक पटक के मारा, और जिसने मारा वो उसके तरफ से लड़ रहे हैं। महिला की सुरक्षा कहाँ गई? आज यहाँ जितनी बहनें हमारी माताएं हैं, जितने लोग हैं, महिला की सुरक्षा तो अंजना जी, निर्भया कांड हुआ था इसी शहर में ना, आज महिलाओं को उनके घर में पीटा गया, और उनको न्याय दिलाने की जगह जो पीटने वाला गिरफ्तार हुआ तो उसके तरफ से बैठ गए। देखो, रिंकी हो, हमारी बबली हो, पिंकी हो, ये बेटियों का नाम है, और बेटियों के पिता माता को हराने की बात में हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी। बेटियों को
बेटियों के पिता को यही तो किया गया। बेटी पैदा हुई तो शोक मनाने लगते थे। आज अरविंद केजरीवाल रिंकिया के पापा को हराने की जगह टुकड़े टुकड़े गैंग को हराने की सोचो। और नहीं तो दिल्ली, अब देखो इस वही दिल्ली में चले जाइए, गंदे पानी से सामना होता है। यहाँ भी पानी वानी देखो, पानी की प्रॉब्लम बहुत है। अब जो पानी की व्यवस्था उनको करनी थी वो करने की जगह वो केवल मोदी जी को हराओ। मोदी ने सबको राशन दिया, मोदी ने सबको गैस कनेक्शन दिया, मोदी ने बड़ी बड़ी हाईवे दी, मोदी ने कोरोना के टाइम में फ्री वैक्सीन लगाया, किसी से पैसा नहीं लिया। आज मोदी को वो हराने की कोशिश करते हैं, बेटियों को हराने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि जो बेटियों के पिता को हराने की, माता को हराने की कोशिश करेगा उसको जनता हरा देगी। पर ये गाना तो आप ही का था ना, जिस गाने को लेकर वो लोग बार बार इशू बना रहे हैं। तो गाना आपका, सारा गाना निकालते हैं वो लोग, पूरे खुदाई में निकलते हैं आपके गाने और फिर टारगेट के लिए। अब देखिए, हमें 10 साल से काम कर रहा हूँ, 14,600 करोड़ का काम किया हूँ। मेरे ऊपर घोटाले का आरोप क्यों नहीं लगा? माँ बेटा क्यों कह रही है? और आज अरविंद केजरीवाल को तो घोटालेबाज कहा जा रहा है। आज दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद है कि नहीं माता जी? और वो कहते हैं मैं दिल्ली का, अरे कैसा नालायक बेटा हो तुम। मुखबिलपुर आकर के देखो, हम लोग तो इधर, जब तो खैर पुराना गांव है, आपको गांव जैसी फीलिंग आती है। हाँ, यहाँ पे पार्क चल के देखिए, हमने फॉरेस्ट की जगह को पार्क बनाया। अब की कमल का बटन दबेगा, पूरे दिल्ली का भाग्य जगेगा, डबल इंजन के साथ पूरे दिल्ली का कल्याण। पूरा कैंपेन ट्रेल आपके साथ किया। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। 4 जून को जो भी नतीजे जनता देती है उस पर फिर से आपसे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी जो बात कर रहे। देखिए, दिन का पारा चढ़ रहा है, गर्मी जबरदस्त है राजधानी में, लेकिन चुनाव के लिए पसीना बहाते हुए आपने दिन भर मनोज तिवारी को देखा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।